हेलो, वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम्स बूस्टर वीडियोस। इस वीडियो में हम जानेंगे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के बारे में और देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन हमें प्रीलिम्स में आ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना जरूरी है व्हाट इज बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो याद रखिए, बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट आर दोज एरिया विच डिफाइंड फॉर देयर यूनिक इकोलॉजिकल एंड फ्राइजाइल इकोसिस्टम। ओके, वहां का इकोसिस्टम क्या है? एक यूनिक है जो इकोलॉजिकली फ्राइजाइल भी है। तो ऐसे हमें कहाँ पे दिखते हैं? टेरेस्ट्रियल एरिया पर दिखेंगे, कोस्टल एरिया पर दिखेंगे एंड इनलैंड वाटर या फिर मराइन एरियाज में भी दिखेंगे। वहां पे क्या कह सकते हैं हम, जो बायोडायवर्सिटी है बहुत ही रिच होंगी एंड लिटिल बिट ऑफ डिस्टर्बेंस कैन कॉज कोलैप्स ऑफ दैट इकोसिस्टम। ओके, तो वो क्या हो रहे हैं, बहुत ही रिच हेरिटेज साइट है जो थोड़े बहुत ही छोटे चेंज से भी कोलैप्स हो सकती है। बेसिकली ये अगर ये कोलैप्स हो सकती है देन इट मे कॉज सिग्निफिकेंट चेंज इन एनवायरनमेंट। तो ऐसे सिग्निफिकेंट चेंज ना हो तो इसीलिए हमें उसका प्रिजर्वेशन करना है और उस प्रिजर्वेशन के लिए हमें उसे एक खास स्टेटस देना पड़ेगा। ओके, एक स्पेशल स्टेटस देना पड़ेगा, दैट इज बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट। क्लियर? और अब ये बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट ये डिक्लेयर किसमें किया जाता है? सेक्शन 37 ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट जो होंगी वो इन कंसल्टेशन ऑफ लोकल बॉडीज किसी भी एरिया को जहां का बायोडायवर्सिटी इंपॉर्टेंस है उसे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर सकती है। ओके, और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके रूल्स फ्रेम कर सकती है फॉर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ दोज बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट। क्लियर? ये चीज हो गया। देन नेक्स्ट, जो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी है वो एडवाइस करेंगे किसी स्टेट गवर्नमेंट को इन सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ हेरिटेज साइट अंडर सेक्शन 37 ऑफ बायोडायवर्सिटी एक्ट। ओके, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के। क्लियर? नाउ दिस नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी क्या है? तो याद रखिए, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी एक ऑटोनोमस और स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको एस्टैब्लिश किया गया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। ओके, और वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये चीज हमें याद रखना होगा। क्लियर? देन नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी भारत में कुल 45 ओके या फिर और भी हो सकते हैं, तो वो क्या है? तो बायोलॉजिकल हेरिटेज बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है, ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर? ये एक चीज हो गई। तो व्हाट मे बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट? तो याद रखिए, वहां पे रिचनेस हो सकती है स्पीसीज का। देन नेक्स्ट, हाई एंडेमिज्म हो सकता है कि वहां के अलावा वो कहीं पे नहीं मिलेंगी। देन नेक्स्ट, वहां पे रेयर एंड थ्रेटन स्पीसीज मिल सकती है, कीस्टोन स्पीसीज हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट, कुछ स्पीसीज जो वहीं पर ही पाए जाएंगे वो तो एंडेमिज्म ही हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसा कुछ हो सकता है। देन नेक्स्ट, अगर हम देखें तो क्राइटेरिया क्या है इन्हें सिलेक्ट करने का? तो याद रखिए, कोई भी रीजन जहां पे सिग्निफिकेंट डाइवर्सिटी है किसी भी लाइफ फॉर्म की, चाहे वो रीजन नेचुरल हो, सेमी नेचुरल हो या फिर मैन मेड हो टोटल, तो वो एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट। या फिर ऐसा एरिया जहां पे एग्रो इकोसिस्टम होगा उसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। या फिर कोई कल्चरल स्पेसेस जहां पे सैक्रेड ग्रू हो जिसको लोकल कम्युनिटी कंजर्व कर रही है, वो एरिया भी। देन नेक्स्ट, कोई रेफ्यूज या फिर कॉरिडोर, जैसा कहा है हमने, कॉरिडोर ऑफ एनी माइग्रेटरी स्पीसीज, उसको भी हम एज ए इंपॉर्टेंट साइट डिक्लेयर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, लीगल लैंड जो यूज कर रही है गवर्नमेंट वो, या फिर कोई लैंड जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में कवर ना हो, या फिर ऐसा हैबिटेट जहां पे माइग्रेटेड स्पीसीज आएंगी ओके ब्रीडिंग के लिए, या फिर कोई लैंड ओके जो स्पेशल रिसर्च के लिए फॉरेस्ट एरिया के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा रखी गई होंगी, या फिर कोई मेडिसिनल प्लांट का कंजर्वेशन एरिया, इन सब एरियाज को हम बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर सकते हैं। इन सभी एरियाज को, ये हो गया क्राइटेरिया। देन नेक्स्ट, हमें क्यों इन्हें डिक्लेयर करना है, व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड डिक्लेयरिंग द बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट? तो याद रखिए, हमें स्ट्रेंथन करना है। क्या करना है? स्ट्रेंथन। तो हमें कंजर्वेशन एफर्ट स्ट्रेंथन करना है बायोडायवर्सिटी का, बिकॉज बायोडायवर्सिटी मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। अगर वो बायोडायवर्सिटी नहीं होगी तो इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकती है। देन नेक्स्ट, हमें फोस्टर करना है हार्मनी इन बिटवीन नेचर, कल्चर, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी के बीच में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसे ही कहते हैं हम। देन नेक्स्ट, हमें जो लोकल सोसाइटी है उनके अंदर कंजर्वेशन का इथिक्स इंस्टिल करना है। ओके, या फिर कंजर्वेशन जो इथिक्स है वो उनके अंदर पैदा होना चाहिए, उनको भी इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए, उसके लिए भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, जो लाइफ है लोकल कम्युनिटी को उसको एनहांस करने के लिए भी हम ये यूज कर सकते हैं। ओके, किसी साइट को प्रायोरिटाइज करना। सो ऑल इन ऑल, एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट? तो आपको पता होना चाहिए कि जस्ट लाइक ऑल द कंजर्वेशन एफर्ट, इट इज वन ऑफ द आल्सो कंजर्वेशन एफर्ट, जिसके द्वारा कौन डिक्लेयर करेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगा। उसके रूल्स को हम फ्रेम करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट फ्रेम करेंगे इन कंकरेंस विद सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके,
कौन ओवरलुक करता है, कौन उसको देखता है? तो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, जिसको किसके अंतर्गत एस्टैब्लिश किया गया था, ये भी चीज हमें पता होनी चाहिए। तो उसे एस्टैब्लिश किया गया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत। ओके, और क्या उसके प्रॉपर्टीज है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट की? तो हाई रिचनेस, स्पीसीज रिचनेस, हाई एंडेमिज्म, ओके, कीस्टोन स्पीसीज या फिर थ्रेटन स्पीसीज का एरिया होगा, या फिर वहां पे वाइल्ड एंसेस्टर्स उनके रहे होंगे, या फिर कोई भी हम कह सकते हो जिससे वहां पे बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज दिख रही है, तो उसकी वजह से हम उस साइट को एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर सकते हैं। ये चीज आप याद रखिए, आपको एग्जाम के लिए हेल्प हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।